हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं बीएड का। हमारा एक टॉपिक है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। उसका एक टॉपिक है कि रोल ऑफ टीचर इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस सर्विस, के एक टीचर का क्या रोल हो सकता है जब गाइडेंस सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं स्कूल में, उसमें टीचर किस तरीके से अपना रोल निभा सकता है। इसके ऊपर हमारा वीडियो है। इसके अलावा चैनल पर पूरे सब्जेक्ट्स की जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ईवीएस, गाइडेंस, इन सब की पूरी सीरीज़ पड़ी हुई है, आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीटेट के लिए एनसीईआरटी सीरीज, सीटेट के इंग्लिश को कैसे टैकल करें वो भी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाकर गो थ्रू ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज का जो टॉपिक है बिना किसी देरी के। तो रोल ऑफ टीचर इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस सर्विसेज। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही आती है कि गाइडेंस होती क्या है ना। गाइडेंस क्या है, हमने मीनिंग, डेफिनेशन वो सब पढ़ा है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा गाइडेंस को इंट्रोडक्शन उसका ज़रूर समझना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो गाइडेंस क्या है? गाइडेंस रेफर्स टू अ कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस एम्ड एट असिस्टिंग इंडिविजुअल्स, है ना। तो गाइडेंस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस जहाँ पे हम इंडिविजुअल्स को असिस्ट करेंगे। किस बात के लिए असिस्ट करेंगे? किसी भी तरीके की चीज़ों के लिए, जैसे कि अपने बारे में जानने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए, कि उन्हें गाइड करें कि आपको आपके फ्यूचर के लिए ये स्किल्स जो हैं आपके लिए नेसेसरी हैं, इस चीज़ के लिए हम गाइड कर सकते हैं। दूसरा, पर्सनल या एकेडमिक, किस तरीके से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, उसके लिए हम एक बच्चे को गाइड कर सकते हैं। तो गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है कि किसी को असिस्ट करना, किसी को एक रास्ता दिखाना कि आप अपने गोल्स को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, आप किस तरीके से इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। एक जो गाइडेंस देगा वो क्या करेगा, वो बच्चों को दो तीन चीज़ों में कंपेयर करके बताएगा, देखो ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, और इसीलिए और ये चीज़ें बता के फिर उनको बोलेगा कि अब आप अपना डिसीजन लीजिए। तो गाइडेंस जो है क्या करेगी, एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में उनको हेल्प करेगी। कैसे? कि पहले वो जो है, जो भी गाइडेंस वाला है, वो प्रोफेशनल है, वो क्या करेगा, वो पहले बच्चे को उसके बारे में अवगत कराएगा, चाहे वो क्वेश्चन आयर के थ्रू करे, इंटरव्यूज़ के थ्रू करे, किसी भी चीज़ों के थ्रू करे, वो पहले उसको उसके बारे में ही समझाएगा कि तुम क्या हो। कभी कभी हम ऐसे गोल्स बना लेते हैं जो हमारी कैपेबिलिटीज़ से अलग होते हैं, तो वो उन सब से उनको अवगत कराएगा, उनको बताएगा कि ठीक है, अगर तुम ये वाला करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये नेसेसरी स्किल्स हैं जो आपको अचीव करनी है, वो आपको एक्वायर करनी है। ठीक है, उसके अलावा उनको, अगर जैसे 10th क्लास का बच्चा है तो उनको एग्ज़ाम में किस तरीके से अपने करियर को रिलेटेड गोल्स अचीव करने हैं, वो चीज़ें भी यहाँ पर ही रेफ़र करती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत तरीके का सपोर्ट आता है, काउंसलिंग आती है, इंटरवेंशंस आते हैं, जिससे कि एक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। होलिस्टिक मतलब हर तरीके से डेवलपमेंट हो, मेंटल हो, इंटेलेक्चुअल हो, फिजिकल हो, हर तरीके से हो। और जो भी उसके बिहेवियर में नेगेटिव चीज़ें आ रही थी उसे हटा के पॉजिटिव चीज़ें एनहांस कर पाएँ, पॉजिटिव चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो पाएँ, यही गाइडेंस का काम है ना। और ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा तो उसकी वेलबींग बहुत अच्छी होगी। तो यही होता है गाइडेंस। ठीक है, अब आता है मेन हमारा जो टॉपिक है कि टीचर का रोल क्या है, टीचर किस तरीके से जो है गाइडेंस सर्विसेज में अपने इस चीज़ को हेल्प कर सकता है। तो पहली बात तो यही आ जाती है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स नीड, है ना। स्टूडेंट की जो नीड है, एक सेकेंड, हाँ, स्टूडेंट की जो नीड है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना। देखिए, टीचर्स ही होते हैं जो क्लास में बच्चों से डेली इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट, है ना। तो उससे क्या होता है कि टीचर डेली इंटरेक्ट कर रहा है तो टीचर को एक इंसाइट मिल रहा है उनकी एकेडमिक, सोशल, इमोशनल वेलबींग के बारे में। बच्चा एकेडमिकली कैसे परफॉर्म कर रहा है, सोशली कैसा है, इमोशनल वेलबींग जो है वो उसकी कैसी है, इस बात का ख्याल हमें रखना है ना। तो एक टीचर का यहाँ पे रिस्पॉन्ड आता है कि टीचर जो है स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता है डेली, गेनिंग इंसाइट्स इनटू देयर एकेडमिक, सोशल, इमोशनल वेलबींग। ठीक है, और टीचर ही एक पहला बंदा होता है जो सबसे पहले नोटिस करता है साइन किसके, एकेडमिक स्ट्रगल्स के, बिहेवियरल इश्यूज़ के और इमोशनल चैलेंजेस के, है ना। एक टीचर है, क्लास में बच्चा किसी के साथ बहुत ही एब्रप्टली बिहेव कर रहा है तो कौन उसको
वो नोटिस करेगा? टीचर करेगा, है ना? या बच्चे हमेशा, एक बच्चा है जो एक सब्जेक्ट में हमेशा कम मार्क्स ही ला रहा है, तो उसको कौन रिस्पॉन्ड करेगा? उसको कौन देखेगा? उसको टीचर ही देखेगा। उसके बिहेवियर में इशू क्या है, वो इमोशनली किसी क्या चैलेंज कर रहा है, उस बात के लिए भी टीचर का ही रोल है। और टीचर को जब ये सारी चीज़ें बच्चे के बारे में पता चल जाएंगी ना, बाय आइडेंटिफाइंग दीज नीड्स, टीचर जो है एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल यहाँ पे प्ले करता है इन डायरेक्टिंग स्टूडेंट्स टुवर्ड्स एप्रोप्रिएट गाइडेंस सर्विसेज, है ना? अब जब टीचर को पता है कि बच्चा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ही इज़ नॉट बिहेविंग राइट इन राइट वे, तो फिर क्या होता है, वो क्या करेगा, वो उसको डायरेक्ट करेगा कि आप एप्रोप्रिएट गाइडेंस सर्विसेज जो हैं वो किस तरीके से दी जाती है। तो सबसे पहला काम क्या हो गया टीचर का, कि स्टूडेंट नीड्स को आइडेंटिफाई करना, कि उसकी ज़रूरतें आखिर हैं क्या। नेक्स्ट, रेफरल प्रोसेस, टीचर ने ये जान लिया कि इसकी दिक्कतें ये हैं, आइडेंटिफाई कर ली, प्रोसेस आइडेंटिफाई कर ली उसकी प्रॉब्लम, तो फिर अब क्या करेगा टीचर, रेफ़र करेगा, है ना? ऐसा ही होता है ना, कभी फिजिशियन के पास गए, उसको लगा कि नहीं ये मेरा केस नहीं है, आपको कार्डियो के पास जाना है, तो क्या हो जाता है, रेफरल हो जाता है, कि रेफ़र कर दिया दूसरे के, है ना? तो जैसे ही टीचर आइडेंटिफाई करेगा स्टूडेंट का कि इसको किसी स्पेशलाइज्ड सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सबसे पहला काम है उसका कि वो रेफ़र करे किसी और के यहाँ। इसके अंदर क्या हो सकता है, वो गाइडेंस काउंसलर या तो स्कूल में अवेलेबल हैं या बाहर हैं, उनसे कोलैबोरेट करे। स्पेशलिस्ट हैं उसके स्कूल में, गाइडेंस एंड काउंसलिंग आजकल प्रोवाइड की जाती हैं, अगर वो हैं स्कूल में, उनसे कोलैबोरेट करे और उनके पास स्टूडेंट्स को भेजे कि मेरे को ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लग रही हैं, आप अपना आगे फर्दर असेसमेंट कीजिए, क्योंकि एक प्रोफेशनल के पास और भी सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू वो बच्चे को एसेस कर सकते हैं। तीसरी बात, टीचर्स जो हैं वो एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के बारे में देते हैं, चैलेंज के बारे में देते हैं, बिहेवियर्स ऑब्जर्व करते हैं, है ना? और ऐसा नहीं है कि काउंसलर के पास या गाइडेंस के पास, प्रोफेशनल के पास आपने ऐसे ही भेज दिया और वो जाके काम कर लेगा, नहीं। टीचर का काम है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, वो क्या चैलेंज उसको आते हैं, और क्या कैसे बिहेवियर उसने ऑब्जर्व किया, उन सब के बारे में काउंसलर को बताना, जिससे कि काउंसलर जो है वो एक स्टेप जो है जो उसे लेने हैं, वो ढंग के स्टेप जो है वो ले सके, और कौन से ज़रूरी स्टेप्स हैं वो ले चुके हैं। तो दूसरा क्या हो गया हमारा, रेफरल प्रोसेस, यही एक टीचर का रोल है। देन कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन करना प्रोफेशनल्स के साथ बहुत ज़रूरी है भाई। कोलैबोरेट किए बिना आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग को कभी भी नहीं सक्सेस कर सकते। तो टीचर्स जो हैं वो गाइडेंस काउंसलर के साथ कोलैबोरेट करें, साइकोलॉजिस्ट के साथ कोलैबोरेट करें, अदर प्रोफेशनल्स के साथ कोलैबोरेट करें जो कि स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में अवेलेबल हैं। ये कोलैबोरेशन जो है, इससे क्या होगा, एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच आएगी वहाँ पे, जिससे कि जो भी स्टूडेंट की नीड्स हैं उनको आप इंश्योर कर पाएंगे। टीचर जो है वो स्टूडेंट की प्रोग्रेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पार्टिसिपेट करता है मल्टी डिसिप्लिनरी मीटिंग्स में, और जो भी पर्सनलाइज प्लान्स हैं ना किसी स्टूडेंट को लेकर, उसके लिए इसमें क्या होगा, उसके लिए उसमें वो अपना कंट्रीब्यूशन देता है ना? आपको पता है कि जितनी भी स्कूल की मीटिंग्स हो रही हैं, बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड प्लान्स बनाए जा रहे हैं, तो उसमें किसका कोलैबोरेशन होगा, उसमें टीचर का कोलैबोरेशन होगा। भाई टीचर जब तक अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देगा ना, वो सक्सेस हो ही नहीं सकते, क्योंकि टीचर ही है जो क्लास में बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा है, उसने बच्चों को देखा है क्लास में। तो एक सोशो इमोशनल और एकेडमिक ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है कि टीचर का कंट्रीब्यूशन जो है हर किसी मीटिंग में, चाहे प्रोफेशनल के साथ हो रही है, चाहे बुक्स के लिए हो रही है, वहाँ पर टीचर का इन्वॉल्वमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम, गाइडेंस प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन होना। टीचर जो है वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं इन इम्प्लीमेंटिंग गाइडेंस प्रोग्राम्स विद देयर क्लासरूम, है ना? टीचर का बहुत बड़ा रोल है। दीज प्रोग्राम किस तरीके से, प्रोग्राम्स जो हैं, जो भी गाइडेंस के प्रोग्राम है उसको अब क्या काम है, प्रोफेशनल ने तो बना दिया कि ये प्रोग्राम है जो आपको फॉलो करना है, लेकिन इनका काम क्या है, इनका काम है इम्प्लीमेंट करना। तो ये जो प्रोग्राम है ना, इसके अंदर सोशो इमोशनल लर्निंग जो है, ये वाले प्रोग्राम्स जो हैं वो इनको इम्प्लीमेंट करने हैं। एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ हैं, स्टडी स्किल्स की वर्कशॉप्स हो रही है, इंटरवेंशंस हो रहे हैं बिहेवियरल या एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये सारा काम जो है टीचर का है। और जब टीचर अपनी टीचिंग के अंदर ना ये गाइडेंस वाला कंटेंट है ना, इसको अगर इंटीग्रेट कर लेगा, तो टीचर एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्लास के अंदर बना सकता है, जिससे कि स्टूडेंट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाइवर्स नीड्स हैं, उनको वो केटर कर पाएगा, है ना? तो
क्या है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि प्रोफेशनल ने गाइडेंस का जो प्रोग्राम है बना दिया, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट करने वाला जो पार्ट है वो टीचर का है। चाहे तो जैसे किसी बच्चे को वर्कशॉप के लिए, स्टडी स्किल्स वर्कशॉप के लिए भेजना है ना, और भी चीज़ें करनी है, जैसे सोशो को इमोशनल लर्निंग को लेकर के चीज़ें करनी, तो वो काम भी किसका है, वो काम भी एक टीचर का ही है कि वो उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करे। ठीक है। देन मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस, ये मॉनिटर करना कि टीचर की बच्चे की प्रोग्रेस हमने इम्प्लीमेंट तो कर दिया, लेकिन अब क्या प्रोग्रेस हो रही है या फिर वैसा की वैसा है ना। तो देखो, जैसे ही स्टूडेंट ने रिसीव किया इंटरवेंशन, काउंसलिंग सर्विसेज, टीचर जो है वो मॉनिटर करता है उनकी प्रोग्रेस को, उनके बिहेवियर चेंजेस को। दे ऑब्जर्व हाउ स्टूडेंट रिस्पॉन्ड टू स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंटेड बाय गाइडेंस प्रोफेशनल एंड प्रोवाइड फीडबैक ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशंस, है ना। वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि मैंने जो गाइडेंस की सर्विसेज प्रोवाइड की थी, क्या उसके बाद बच्चे के अंदर कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या कोई चेंजेस आ रहे हैं, और फिर उसका जो फीडबैक है वो उस प्रोफेशनल को देता है कि भाई हाँ, हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जिससे क्या होता है कि अगर ये ऑनगोइंग मॉनिटरिंग होती रहे ना, तो स्टूडेंट्स को कंटिन्यूस सपोर्ट मिलता रहे और एडजस्टमेंट जो है वो होते रहते हैं। आप सबको पता है, आप कोई मशीन भी लेते हैं तो आपको उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। बैटरी है, बैटरी में टाइम टू टाइम आपको पानी डालना है। क्यों? जिससे आपको पता चले कि ये इम्प्रूव हो रही है, नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही तो क्या मॉनिटर करना किसी चीज़ को बहुत ज़रूरी है, और वही रोल यहाँ पे टीचर निभाता है कि मॉनिटर करना स्टूडेंट की प्रोग्रेस को। देन पेरेंट का कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो है पेरेंट्स के साथ ज़रूरी है। टीचर्स को, क्योंकि स्कूल के बाद बच्चे घर जा रहे हैं, तो पेरेंट्स के साथ एक कम्युनिकेशन जो है टीचर का वो बहुत ज़रूरी है। गार्जियंस हैं चाहे पेरेंट्स हैं, कि स्टूडेंट कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, या फिर वो घर पर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, जो एक कॉज ऑफ कंसर्न है, या फिर ऐसी कोई रिकमेंडेशन जो एडिशनल सपोर्ट जो है गाइडेंस सर्विसेज में वो चाहते हैं कि बच्चे को मिले, या फिर टीचर चाहता है कि पेरेंट्स इस तरीके से बिहेव करें बच्चे के साथ, तो वो कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आज भी हमें पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या होती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, है ना। दे एक्ट एज अ लाइजन बिटवीन द स्कूल एंड द फैमिलीज, फोस्टरिंग ओपन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन एंड सपोर्टिंग स्टूडेंट्स वेलबींग बोथ एट स्कूल एट होम। तो एक टीचर का रोल क्या है, टीचर कैसे एक्ट करता है, एज अ लाइजन स्कूल्स और फैमिलीज़ के साथ। मतलब एक ओपन कॉम्पिटिशन कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पे कोलैबोरेशन होता है ना। और जब वो कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन होगा ना, तो आप देखेंगे कि बच्चे के अंदर बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट जो है निकल के आ रहा है। बहुत सारी जगह ये चीज़ देखी गई है, जब पेरेंट्स और टीचर्स का मिलकर के काम करते हैं, तो बच्चे के अंदर एक जैसा हमें चाहिए होता है डेवलपमेंट, वैसा ही इम्प्रूवमेंट हमें बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। देन वी हैव एडवोकेसी फॉर रिसोर्सेज। टीचर का काम है कि वो रिसोर्सेज के लिए, पॉलिसीज़ के लिए, नए नए प्रोग्राम्स के लिए एडवोकेट करे। वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, मैनेजमेंट को बोले कि आप इस तरीके की पॉलिसी लाइए, है ना, या ये रिसोर्सेज की मुझे मेरी क्लास में ज़रूरत है, बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत है ना, जिससे कि बच्चे को एक नेसेसरी सपोर्ट सिस्टम मिल पाए। रिसोर्सेज इज़ वेरी नेसेसरी, है ना। अगर रिसोर्सेज नहीं है तो बच्चा कैसे चीज़ें कर पाएगा। तो एडवोकेसी फॉर रिसोर्सेज भी एक टीचर का रोल है कि टीचर इस काम के लिए भी एडवोकेट करे। ठीक है। देन इंटीग्रेशन, गाइडेंस कंटेंट का इंटीग्रेशन करना, जो भी है टीचर को इंटीग्रेट करना है अपना गाइडेंस कंटेंट को टीचिंग में, जो भी स्टूडेंट की डेवलपमेंट नीड्स हैं, और एनहांस करना है ओवरऑल क्या, स्टूडेंट की सक्सेस को। तो कंक्लूज़न क्या होगा इसका? कंक्लूज़न यही है कि भाई अगर हम एक समरी में इस बात को अपने को कंक्लूड करूँ, तो टीचर्स जो हैं वो प्ले करते हैं एक फंडामेंटल रोल इन ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज बाय आइडेंटिफाइंग। मतलब टीचर एक बहुत बड़ा फंडामेंटल रोल प्ले करेगा कि पहले वो आइडेंटिफाई करे प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद रेफ़र करे, फैसिलिटेट करना, रेफरेंस को फैसिलिटेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर को ये पता चलना कि राइट जगह कौन सी है रेफ़र करने के लिए, है ना। कभी कभी गलत जगह भी रेफ़र हो जाते हैं, तो वो चीज़ पार्ट करना, प्रोफेशनल्स के साथ कोलैबोरेट करना, जो प्रोग्राम्स आए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। इस तरीके से वो जो है स्टूडेंट सपोर्ट को, स्टूडेंट जो है वो उनका सपोर्ट जो है वो स्कूल कम्युनिटी के साथ मना सकता है। और इनका अगर एफ़र्ट आ जाए ना टीचर का, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे हर स्टूडेंट एकेडमिकली, सोशली और इमोशनली थ्राइव कर सकता है। ठीक है, तो यही था हमारा जो रोल है इनका। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।